जियाज़त और हमारे प्रेसिडेंट जनाब विक्रम वानी साहब हमारे बहुत ही सीनियर लीडर है और मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है और बहुत मंत्री भी रह चुके हैं और हमारे इस वक्त जियाज़त है, रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है हमारे वर्किंग जनाब जी और हमारे रविंद्र शर्मा जी जो हमारे एमएलसी रह चुके हैं, चीफ सोशल मिनिस्टर जी हैं, हमारे सीनियर लीडर हमारे विनोद जी, इनके साथ ही मैंने काम किया हुआ है तो ये हमारे सीनियर लीडर हैं और मेरे महिला कांग्रेस के हमारी संतोष मन्हा जी है, हमारी मेरी बहन छोटी बेटी भी है, बहन भी है, भानु जी, संतोष मयूरा जी, ज्योति जी, इनको आज आपको आदाब पेश करती हूँ और कहना चाहूँगी आज को हमने ये जो मीटिंग है बुलाई है तो मैं इनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट जो मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस की महिला कांग्रेस और यहाँ की रजनी मैडम और जो भी हमारे हेल्थ अथॉरिटीज थी और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इन्होंने मुझे एक बहुत ही चैलेंजेबल काम सौंप दिया है और मैं कोशिश करूँगी उनके नेतृत्व में जो भी हमारी लीडरशिप है उनके नेतृत्व में मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी और जो हमारा महिला कांग्रेस है जो हमारे स्टेट पे तो होगा ही होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमारे ब्लॉक लेवल पे पूरे महिला कांग्रेस को मैं सशक्त करने की कोशिश करूंगी और इनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम आपका हाथ हमारे सर पे जैसे हमारे रिदास साहब का, हमारे रमन जी को और तो पूरी कांग्रेस लीडरशिप का अगर हम उनका हाथ हमारे सर पे रहा वो कोई दिन दूर नहीं कि जैसे इन्होंने कहा है अभी कि कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जिन्होंने औरतों को महिलाओं को पहचान दी है, चाहे वो हमारे लोकल बॉडीज के हमारे इलेक्शंस है या आरक्षण है, जो हमारी पंचायती राज के आरक्षण है वो तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ही दी है तो उन्होंने कुछ नहीं किया है और उनका सामान ही उन्होंने खो दिया है। आपने देखा होगा यहाँ पे आसपास कुटवा की उनको कौन सा इंसाफ मिला, हमारे साथ हमारे लीडरशिप के साथ हम तैयार हैं उनके आगे। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी मेरी महिला कांग्रेस जो हमारे रहेंगे और मेरी महिलाएं बिल्कुल डिसिप्लिन के तरीके से आप लोग जो भी हमें कार्य दे देंगे, जो भी हमारे लायक हो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने फिर से अपने किसी पूरी तौर पर यहाँ पे आया था। गोवर्धन का त्यौहार भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन महिला शक्ति को पावर करना जिसका इनिशिएटिव ले लिया शिविमा जी कर्मठ नेता यहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में काफ़ी योगदान इनका रहा था उस पार्टी को मजबूत करने के लिए और दिल्ली से भी तरफ है। विकास साहब अपनी बात यहाँ पे रखेंगे और मैं कुछ उम्मीद रहा था कि हम हर मरले में आप लोगों के साथ यहाँ पे हैं। जिस चीज़ को कांग्रेस एग्रेसिव लीडरशिप के तौर पे लोगों के बीच में वो मुद्दे उठा रहे हैं और वैक्सीन मुद्दे जो हैं वो महिलाओं से वाबस्ता है, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी, बच्चे बेरोजगार हो, तो हर जगह पे किचन की बजट जो इस सरकार ने खत्म करके रहेगी। आप लोगों पे हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पे शिविमा जी से भी कहूँगा जो बाकी लोग जितने भी हैं उनको कोशिश करेंगे बुला के एक ही तरफ पे कि खड़के साहब, विकास साहब, इनके रिकमेंडेशन में शिविमा जी इनको ताकत देनी है, कोई दूसरा पहलू नहीं होगा यहाँ पे। और डिसिप्लिन में मैं समझता हूँ विकास साहब इन्होंने काफ़ी पैमाने पे काम यहाँ पे किए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चुनाव है, मैं से कहूँगा कि जो चुनाव लेडीज 33% है, अच्छे समझदार जो लोगों के बीच में रहे और कांग्रेस के साथ भी पूरे वस्ता रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टिकटॉक ले जाना और फिर कांग्रेस से पीछे भागना हो। अब यहाँ पे हम लोग विकास साहब ये कहूँगा कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जम्मू शहर में कारपोरेशन में हमारा मन है कि हम लोग उस पर कब्जा करें, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ के हर एक लेडीज को इन्वॉल्व यहाँ पे करें ताकि महिला शक्ति, महिला ताकत जो जितनी ज्यादा होगी उसे कांग्रेस के लीडरशिप को बल मिलेगा और हम सब लोग आप लोगों के साथ। और आज हमारे नेता सोनिया गांधी, जिसको त्यागी देवी कहा जाता है, प्रियंका गांधी, जिन्होंने कितना नारा यहाँ पे दिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आपने भूलना नहीं, नारा उसको याद रखना है। विकास साहब, विकास साहब, महिला शक्ति की तो मुझे यकीन है आगे बढ़ के इनका काम और अच्छा होगा। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसे यहाँ रविंद्र शर्मा जी ने काफ़ी
तरीके से आपको समझाया। मैं इनकी स्पीच को बड़े गौर से सुन रहा था। कांग्रेस ने कितने कदम उठाए हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। इंदिरा जी से लेके, जिसको आयरनी लेडी ऑफ द इंडिया कहा जाता था, जिसने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया और अपनी जान तक निछावर कर दी देश के लिए। उसके बाद हमारी मैडम सोनिया गांधी आई, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आज जो आप इलेक्शनों में जा रहे हो, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन में जा रहे हो, पंचायतों की इलेक्शन में आपकी 33% रिजर्वेशन है, आपकी बीडीसी और डीडीसी इलेक्शन में रिजर्वेशन, ये सारा जितने भी कानून हैं ये कांग्रेस ने पार्लियामेंट में पास किए। कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, ये आने वाले चुनावों को लेकर देखो, हमारी महिला विंग तैयार है। हमारा अपना सर्वे हो गया है हर जगह पे कि कहाँ पे कौन सी लेडीज़ मजबूत है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो ओपन में हो। तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया है कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आके ही जो स्मार्ट मीटर है उनको ख़त्म करेगी। प्रॉपर्टी टैक्स, खासकर नंबर 1 रेजोल्यूशन हमारा जीतने के बाद ही होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो इन्होंने 70 साल के में किसी ने नहीं लगाया, बीजेपी ने लगाया, तो 70 साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर हुआ, उसको हम ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। लोग बहुत परेशान हैं। असेंबली का इलेक्शन होगा, हम असेंबली में आएंगे, पहला ऑर्डर दरबार मुंह को हम बहाल करेंगे, क्योंकि एक 200 साल की परंपरा है जिससे भाईचारा भी रहता था और जिससे जम्मू में बिज़नेस भी बढ़ता था, लोग भी आते थे, पैसे का फ्लो बढ़ता था, प्रॉपर्टी जो है वो लगती थी, किराए पे लगती थी। एक बड़ा नुकसान जम्मू वालों को बीजेपी ने किया दरबार मुंह बंद करके। इसी तरीके से हमने कहा है कि केसीसी लोन और छोटे लोन जो लोगों ने लिए हैं, किसी ने स्टडी के लिए, किसी ने छोटी मोटी ज़मींदारी के लिए एग्रीकल्चर लोन लिया है, उसको हम पूरा माफ़ करने की कोशिश करेंगे। देखो, पब्लिक गवर्नमेंट होती है लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को गर्म सीखें लगाने के लिए नहीं होती है। वही गर्म सीखें जो है वो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लोगों को लगाई, जहाँ से उन्होंने शुरू किया। पहले हमारी स्टेट को बर्बाद कर दिया, हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी में तब्दील किया, 2 हिस्से उसके किए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, आप देख रहे थे कि आर्गूमेंट्स क्या चल रहे थे, किस तरीके से इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कानून में था ही नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस आते ही बेरोज़गारी पे, दूसरी चीज़ों पे हम काम करना शुरू करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले, लोग खुश हो जाएं। लोग खुश तो मुल्क खुश, देश तरक्की करेगा। जब लोग बेचारे परेशान होते हैं तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आपने बात की कि जम्मू का मेयर जो है वो आपने स्पीच में बात की, तो किस प्रकार से आप विश्वास देखो, आपने देखा 5-6 महीने से किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट में हैं जम्मू बीजेपी के खिलाफ, चाहे टोल प्लाज़ा को लेके, चाहे स्मार्ट मीटरों को लेके, चाहे डेमोलेशन को लेके, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, चाहे जो है महंगाई को लेके, सब चीज़ों में जम्मू के लोग जो हैं परेशान हैं। लोगों का बिज़नेस ख़त्म हुआ है, पेंशन ख़त्म हुआ है, किसान परेशान है, दुकानदार को पूछो दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है, ठेकेदार को पूछो ठेकेदारी ख़त्म हो चुकी है। तो लोगों ने एक मन बनाया है कि बीजेपी को अब जड़ से उखाड़ना है। इन्होंने जितने भी नारे दिए पोलराइजेशन के, वो नारे अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अब कांग्रेस आएगी और लोगों को राहत का काम अगर कोई करेगी वो कांग्रेस करेगी। हम इंटेंस कैंपेन करेंगे, लोगों के जहनों में ऑलरेडी ये बात है और पहुंचाएंगे, प्रोटेस्टों में जाएंगे। मुझे यकीन है कि कांग्रेस इस बार ज़रूर जम्मू में अपना मेयर बनाएगी। कांग्रेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मैंने पहले ही भी बोला, कान उस साइड से पकड़ो या इस साइड, हारना तय है बीजेपी का, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या कॉरपोरेशन हो। थैंक यू।